हेलो वीवर्स, सेविंग द वाइल्ड लाइफ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़ा बशीर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप तक वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस देना है। वाइल्ड लाइफ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पाई जाती है, और पाकिस्तान को कुदरत ने हर चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, बिलाशुबा दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जिनमें कि ये पाई जाती है। अगर हम पाकिस्तान को, सोनी धरती को, इसको किसी भी हवाले से डिस्कस करें, चाहे वो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो, चाहे इसकी जो वैल्यू हम इसकी देखते हैं अपने एक एग्रीकल्चर के मामले में वो वाली वैल्यू हो, किसी भी लिहाज से हो, व्यूवर्स, हम पाकिस्तान की इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि कुदरत ने हमें हर चीज़ से बेहद माला माल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जिसके लिए कि हमें सोचना चाहिए और जो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, वो ये है कि जब कोई चीज़ किसी बंदे के पास हो, मुल्क के पास हो, किसी खित्ते के पास हो, उस वक्त उसके जो दुश्मन हैं वो भी उसी कदर ज़्यादा होते हैं। उस चीज़ को, उस शय को उतने ही ज़्यादा ख़तरात लाहिक होते हैं। जैसे कहा जाता है, वेयर देयर इज़ गोल्ड देयर इज़ थीफ, तेरी गठड़ी में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा। यानी कि हम अगर पाकिस्तान की इस चीज़ को सिर्फ देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है इस पूरे रीजन में, तो ये ऐसा खित्ता है कि जो कि पूरे रीजन के ऊपर नज़र रखने के लिए एक काम कर सकता है। हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इस कदर है इस पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में कि इससे कोई भी किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से आज हम एक चरागाह बन चुके हैं जिसका जिधर से दिल करता है वो मुंह उठा के उसमें घुस आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? ज़रूरत थी एक अच्छी पॉलिसी डेवलप करने की, ज़रूरत थी अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की, जो हम बनाने में फ़िलहाल नाकाम हो चुके हैं। हमारी पाकिस्तान के अंदर कोई शक नहीं, बैटल ऑफ आइडियाज़ पहले दिन से जारी है और आज तक चल रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इनकलाब सुर्ख है, इनकलाब सब्ज़ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब होना चाहिए कि हमारे लोगों को खुशहाली मिले, अमन मिले, क्योंकि पीस, अमन जो है वो किसी भी स्टेट का सबसे पहला और लाजमी जुज़्व हुआ करता है। इसके बगैर स्टेट्स जो के हैं वो कायम ही नहीं रह सकती, उनका कोई वजूद ही नहीं बाकी बचता। अगर कोई स्टेट फेल हो जाती है सिक्योरिटी फ्राहम करने में अपने अवाम को, तो वो कभी भी किसी भी सूरत में एक अच्छी स्टेट नहीं कहला सकती। तो व्यूवर्स, ये हल्की फुल्की सी बातें की पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में। गरचे हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इसको इसलिए शामिल किया कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, और यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है इसकी हर लिहाज से किस कदर वैल्यू है, और अगर इसका कोई एक भी इंस्टीट्यूशन जो है वो तबाह होता है, बर्बाद होता है, या अपने असल ट्रैक से हटता है, और ट्रैक जिस तरह के आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक ट्रैक पे खड़ा हूँ। इस ट्रैक, ये छोटी सी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच जो है इसकी विड्थ होगी। इसके ऊपर से इस कदर बड़ी ट्रेन्स गुजरती हैं, इतना सामान लेके गुजरती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गुजरती हैं कि इनका ट्रैक बिल्कुल सही होता है। और ये अगर ये डी ट्रैक हो जाएं तो फिर इस कदर बड़ी तबाही आती है कि जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए नामुमकिनात में से होता है। तो यही चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि एक सही ट्रैक जो है वो तलाश कर लिया जाए और फिर उसी ट्रैक के ऊपर चला जाए। तो बात अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरह हम देखते हैं हमारा जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में बेशुमार पाई जाती है। कुदरत ने नवाज दिया इसको। कहाँ नॉर्दर्न एरिया से हम स्टार्ट होते हैं और कहाँ कराची तक जाते हैं, चमन तुरखम तक जाते हैं, तो वहाँ तक हर वो चीज़, हर वो मौसम कि जो कि दुनिया के किसी एक खित्ते में पाया जाता हो, सबसे कुदरत ने इसको नवाज दिया। कोई चीज़ खित्ते के लिहाज से ऐसी नहीं बची जोग्राफिकली जो कि पाकिस्तान के पास ना हो। और वाइल्ड लाइफ में हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि हम इस ट्रैक की तरह, जिस तरह इस पे से ट्रेन गुजर गई है, ये ट्रैक हम नहीं बना सके। बनाने की कोशिशें ज़रूर की गई, लेकिन 4 साल 5 साल ये ट्रैक बिछाने में लगे, उसके बाद उखाड़ दिया गया बीडीज़ के नाम पे, कभी बेसिक डेमोक्रेट्स के नाम पे, कभी किसी नाम पे, और इसके बाद दोबारा ये ट्रैक कभी अपनी असल सूरत में नहीं आ सका। बहरहाल ये अलमिया था, और ये डायलेमा जो है ये हमारे साथ इंटरलिंक कर रहा है कि हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो भी इस हवाले से कोई अच्छी खिदमात गवर्नमेंट साइड पे नहीं हो रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसके लिए जो होती है वो होते हैं जंगलात। किसी भी मुल्क के 25% एरिया पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है उस मुल्क के लिए, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर 4% से
भी कम हैं जंगलात, तेज़ी से काटे जा रहे हैं। लकड़ी कहाँ गायब होती है कोई पता नहीं चलता। रात को कहाँ से जिन आते हैं, लकड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, कोई समझ नहीं लगती। हम हैरान हैं, यहाँ पता नहीं क्या कुछ लुट गया, मुल्क आधा गया हाथ से तो चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। यहाँ मुल्क लुटा तो कोई शोर ना मचा। ये तो बात सिर्फ लकड़ियों की है, चंद लकड़ियाँ। लेकिन इसके साथ कुदरत ने अगर इंसान को अपना खलीफा बनाया है, इंसान नाइब है इस ज़मीन पर अल्लाह का, कुदरत उसको अपना खलीफा बना के भेजती है इसलिए कि वो इसकी हिफाजत करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं। तो व्यूअर्स, बात तो बड़ी दूर तक चल निकलेगी और हम बिलाशुबा जो हमारा मकसद है उससे दूर हट जाएंगे। और मकसद से दूर हटना हमारा काम नहीं बल्कि मकसद की तरफ आना हमारा काम है। गरचे मकसद की तरफ आते हुए बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें वाक़ई हो जाती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उनको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। तो बात हो रही थी पाकिस्तान की इसके अंदर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आज हम आपको एक जनरल किस्म का प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोगों की ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त लुई भेर जो है वाइल्ड लाइफ पार्क वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जानवरों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या काविशें हो रही हैं इनको बचाने के बारे में। बहरहाल ये मसले का हल नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी काविश है कि हमारे यहाँ पर जंगलात ना रहे, बहुत कम हो गए, लेकिन कुछ वैसे बना के इस तरह के पार्क्स इनको सेव करने की कोशिशें की जा रही हैं और इनको बिलाशुबा अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट सेक्टर के इस हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं। गरचे एड जो आती है, ग्रांट आती है, वो आती 100 रुपीज़ की है, चलें 10 रुपीज़ लग भी जाते हैं उसमें से, हमें इसी चीज़ की बड़ी खुशी है क्योंकि इन हालात में इतना काम हो जाना भी कोई मामूली बात है। तो व्यूअर्स, यहाँ से लुई भेर वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। वहाँ जो लोग आए हुए होंगे रिक्रिएशन के लिए उनसे भी बातचीत करेंगे कि कौन सा जज्बा उनको यहाँ पर लाता है, वो किस लिए यहाँ पर आते हैं और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, और उनकी ओपिनियन क्या है इस पार्क के बारे में, किस कदर ये कोई ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है या नहीं। तो आइए चले देखते हैं अंदर से क्या बरामद होता है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। आइए चलते हैं वाइल्ड लाइफ पार्क पर।